नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या दियों से जगमग कर रही है। सुंदरता देखते बन रही है। कहीं लेजर लाइट्स के अद्भुत नजारे हैं, कहीं मनमोहक रंगोलियां हैं। दीपावली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। राम की भूमि पर खड़े होकर आज योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि क्यों इस बार की दिवाली बेहद खास है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि दीपोत्सव का ये 8वां संस्करण है। पहले संस्करण में जब वो आए थे तो भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर में एक नारा लगता था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। और अब राम मंदिर बनकर तैयार है। 500 साल बाद अयोध्या में राम वाली दिवाली मनाई जा रही है। आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। और इसी के लिए आज हम आपको एहसास कराने के लिए आए हैं। ये जो कार्यक्रम इतनी भव्य रूप में यहां पर आयोजित हो रहे हैं, ये जो स्वरूप है अयोध्या का, ये बदलावा स्वरूप आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी, धर्म पथ के नाम पर होंगी, राम पथ के नाम पर होंगी, भक्ति पथ के नाम पर होंगी, जन्मभूमि पथ के नाम पर होंगी। कोई जानता था इतने फ्लाईओवर अयोध्या के अंदर बनेंगे? कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है, और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही काशी में भी हो, हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या।
श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। धर्म, अध्यात्म, पर्व, उत्सव, मतलब क्या कहा जाए, खुशी के साथ रिकॉर्ड वाला अनूठा संगम आज वहां पर। जी अंजना, और इसीलिए मैंने कहा कि त्रेता युग में आपका स्वागत है। अब जाकर तो नहीं देख सकते, वर्णन लिखा हुआ पढ़ा है, सुना है, और अब वही चीज हम सोच सकते हैं कि कैसा रहा होगा जब श्री राम आए होंगे रावण का अंत करके यहाँ पर वापस, तो किस तरह का रहा होगा, किस तरह की छटा रही होगी। यहाँ आबादी इतनी नहीं रही होगी, लेकिन अमावस की रात तो थी, आसमान में अंधेरा था, और आसमान में उस समय भी इन्हीं नन्हे दीपों ने उस अंधकार से लड़ाई लड़ी थी और रोशन किया था उस पूरे रास्ते को, पूरी अयोध्या नगरी को। उल्लास ऐसे ही रहा होगा, ऐसी ही तो तस्वीरें रही होंगी। आप हर तरफ जहां पर देखें, देश के दूर दूर के कोनों से लोग यहां पर आकर और बस कौतूहल के साथ, उत्सुकता के साथ, बच्चे बनकर हर तरफ बस देख ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसी में कीर्तिमान स्थापित कर चुके ये दीप थोड़ा सा, एक तरह से कहें तो थोड़ा सा इग्नोर हो रहे हैं, क्योंकि वो ड्रोन का जो पूरा शो हुआ, पूरा रंगीन किस तरीके से ये काली रात जगमगा गई उन ड्रोन्स के साथ, किस तरीके से आतिशबाजी उसके बाद से हो रही है, ये सारी चीजें लोग हर तरफ बस देख ही रहे हैं। वो सारी जो इमारतें अलग अलग रंगों में नहाई हुई दिखती हैं, अयोध्या नगरी की सभी सड़कें, सभी मार्ग, सभी स्थल, जहां पर घरों पर भी लोग जो रंगोली से डेकोरेशन किया हुआ है, दीपों को लगाया हुआ है, और साथ में ये आतिशबाजी, आज का दिन अविस्मरणीय सबके लिए अंजना यहाँ पर। बिल्कुल, और जो मैसेजिंग एक सियासी रूप से योगी आदित्यनाथ ने आज की है, वहां पर काशी मथुरा को भी तैयार रहने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अयोध्या की बारी है, हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। इस पर लोगों की नजर है या नहीं, अयोध्या वासियों की? देखिए, अभी उत्सव के माहौल में तो कम ही लोग, लेकिन हाँ, जो उस समय प्रत्यक्ष उनके सामने बैठकर सुन रहे थे, उनकी पहली ही बात पर जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। अयोध्या, सिर्फ अगर हम शहर की बात कर लें, नगर की बात कर लें, तो एक छोटा सा अंश पूरी लोकसभा सीट फैजाबाद का हो जाता है, और इसीलिए यहाँ के लोगों ने क्या निर्णय दिया और उसका कितना योगदान उस पूरी लोकसभा सीट में हो पाया, वो एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसके साथ ही अयोध्या के बाहर के लोगों ने भी जो बातें सुनी होंगी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि अयोध्या, काशी, मथुरा को एक सांस में कहना कोई पहली बात नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं और अयोध्या में दीपोत्सव के दिन पर कहते हैं, तो ये बात बड़ी जरूर हो जाती है। और उसके साथ ही जब वो अग्नि परीक्षा का जिक्र कर देते हैं, तो फिर बड़ा सवाल तो हो जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से दिन रात एक कर रखा है कि उपचुनावों का नतीजा कुछ ऐसा रहे कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो वापस बरकरार हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस लड़ाई में बीजेपी को बढ़त न मिलने पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये अपील एक बार फिर मुझे लगता है कि उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे का ही विस्तार नजर आती है। जहां पर वो कहते हैं कि एकजुट रहो, तो वही कह रहे हैं कि हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। कि योगी जी से सब कहते थे कि योगी जी एक काम करो, राम मंदिर का निर्माण करो, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जो वो करके दिखा दिया, अब बारी आप सब की है, अब अयोध्या नगरी की बारी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव भले इस समय नहीं हो रहा है, 10 सभी सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए एक आह्वान मिल्कीपुर से और अयोध्या के जरिए बाकी की सभी सीटों से भी वो कर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता, हमारी सहयोगी अयोध्या में मौजूद, जहां पर राम की नगरी आज सजी हुई है, सवरी हुई है, और एक सियासी संदेश भी बड़ा है। अयोध्या में इस बार दिवाली बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में 500 साल बाद भगवान राम वाली दिवाली आई है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनने के बाद और नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है, और राम मंदिर की छटा देखते बन रही है। आज राम नगरी दीपोत्सव से लेकर प्रभु राम के पुष्पक विमान में आगमन की खुशियों तक हर पल खुशियां भर देने वाला है। अयोध्या की सड़कें सज धज कर तैयार रही, शहर के गली चौराहों से लेकर सरयू नदी के घाट भी रोशनी से जगमग है। देखिए, अयोध्या में 500 साल बाद भगवान राम वाली दिवाली। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। हम सभी
बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगी। मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अवसाद से मुक्त हुआ। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। सब अयोध्या वासी हैं, सब अयोध्या। जी मैम, जी मैम, सबसे पहले मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जो लगातार 24 घंटे से अयोध्या दीपोत्सव। ये जल गए उतने पूरे 28 लाख दिए जल गए। पिछली वर्ष का हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन जो सबसे भव्य तस्वीर अयोध्या की है वो तो उस सिंहासन या उस महल के बाहर की ही होगी, और वो तस्वीर आपको अब दिखाएंगे कैमरामैन संदीप। ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी कि मंदिर के एंट्री का रास्ता, और इसको जिस जो भव्य रूप दिया गया है वो देखते ही बनता है। बड़े खुश हैं सब कि इस बार राम मंदिर के बाद दीपावली है। जी दिल खुश है सबका एकदम। यस मैम, बिल्कुल। किसी को किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर सब इस बात का उल्लास जरूर